बच्चों नमस्कार। आज हम पोइम पढ़ेंगे और इस पोइम का नाम क्या है, द एंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ जो मेन वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको बता देता हूँ। जैसे फेबल का मीनिंग भी एक कहानी होती है जिसमें जो मेन करेक्टर्स होते हैं वो इसमें एनिमल्स होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है। नंबर 2 यहाँ पर कन्वेज हो गया, आपको मैसेज ये देता है, दैट कन्वेज अ मॉरल, मतलब ये एक शिक्षा आपको प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंस का मीनिंग यहाँ पर फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस, कि इसका जो दूरगामी इसका जो महत्व है हमारी ज़िंदगी में, इसका जो महत्व है मतलब सिग्निफिकेंस होता है महत्व। ठीक है, एंड 4 लेग्ड क्रिकेट का मतलब हो गया 4 टांगों वाला क्रिकेट, एंड 2 लेग्ड का भी वही हो गया 2 टांगों वाला। अब एक्स्टम टू सिंग मतलब वो बिजी रहा, गाने में बिजी रहा। ठीक है, आगे यहाँ पर है द वार्म थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ, सनी मंथ्स मतलब जो जब धूप लगी हुई थी उन महीनों की बात कर रहा है, ये गर्मियों के महीनों की बात कर रहा है। कंप्लेन होता है शिकायत करना। ठीक है, एम्प्टी होता है खाली, विंटर होती है सर्दियाँ, और समर होता है आपकी गर्मियाँ। ठीक है, एंड कम मीन होता है बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल कम। ठीक है, कम मीन्स बहुत थोड़ा सा। स्नो कवर्ड ग्राउंड हो गया, बर्फ से ढका हुआ आपका ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद आपके फ्लावर आपका बन गया फूल, और लीफ होता है पत्ता। ठीक है, क्रिकेट का मीनिंग होता है एक झिंगुर नाम का एक जो है वो जिसको हम सीतू बोलते हैं ना अपने इसमें, अपने यहाँ पर देखा होगा अपने एक हरा से एक टिड्डा सा होता है, उसको हम क्रिकेट बोलते हैं। स्टारवेशन होता है बेटा भूखे मरना, भूख से मरना। फैमिन होता है अकाल, अकाल का मतलब होता है जब खाने को कुछ नहीं मिलता है। और ड्रिपिंग विद वेट मतलब सब कुछ गीला हो गया था। ट्रेम्बलिंग होता है कांपना, विद कोल्ड में ठंड से कांपना। ठीक है, एंड माइजरली एंट हो गया कंजूस, एंट होता है आपका चींटी। शेल्टर होता है आपके पास आश्रय। ठीक है, गोइन होता है अनाज। रिपे होता है वापस करना। स्टारवेशन होता है भूख से मरना, एंड सोरो होता है दुख। ठीक है, और इसी तरह सर्वेंट हो गया नौकर, बोरो हो गया आपका उधार लेना, एंड लेंड होता है उधार देना। ठीक है, एंड क्योथ यहाँ पर इसका मीनिंग होता है सेड, इसका मीनिंग सेड मतलब कहा। ठीक है, नेचर होता है प्रकृति, एंड द हेस्टली होता है जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एकस्तम मतलब होता है जिससे आदत होती है किसी को। ठीक है, एकस्तम टू सिंग मतलब गाने की जो आदत होती है या वो गाया करता था। फोक होता है कहानी। ठीक है, ले नथिंग वाई मतलब सेव नथिंग, कुछ बचा कर नहीं रखना। ठीक है, ये आपके कुछ एक इस पॉइंट के वर्ड मीनिंग थे। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे वो आपको अभी बताते हैं। A fable is a story, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, often with animals as characters, जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स जो वो एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारी फिल्मों में हीरो होते हैं, जिसमें मतलब जो रोल प्ले करने वाले वो कौन होते हैं, वो आदमी होते हैं, पर्सन होते हैं। और फेबल में इस कहानी में जो मेन जो रोल प्ले करते हैं वो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दैट कन्वेज अ मॉरल, दिस पोएम अबाउट एन एंट and a cricket contain an idea of far-reaching significance, which is as true of a 4-legged cricket as of a 2-legged one. Surely you have seen a cricket that has 2 legs. तो कैसे इसको रिसाइड करना है, कैसे इसको बोलेंगे? A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come.
not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? At last was starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Said the ant to the cricket, I am your friend, I am your servant and friend. What we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing? Why? When the weather was warm, quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say? Go then, said the cricket, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I shall want it true. I shall want it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. Adapted from the Aesop fables. मतलब वहाँ से जो Aesop की जो fables हैं वहाँ से इस कहानी को भी लिया गया है, ठीक है. And the main idea of this poem is it has 2 ideas. इसके 2 ideas दिए हैं, जो 2 moral हैं इसके central idea हैं 2 इस poem के. Number 1, if we live without work, we must live without food. अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमें बिना खाने से रहना चाहिए. And we must save something for our future, for our difficult time. हमें कुछ न कुछ अपने आने वाले कल के लिए रखना चाहिए. मुश्किल भरे टाइम के लिए हमें कुछ न कुछ सेव बचा कर कुछ न कुछ रखना चाहिए. We must lay by something for rainy days. हमें रेनी डेज के लिए बरसात से पहले, बरसात की बात यहाँ पर हो रही है या मुश्किल टाइम के लिए हो रहा है, हमें कुछ न कुछ जो वो बचा कर रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो आया वो हम सारा खा कर चले गए, ठीक है. और यही यहाँ पर क्रिकेट के साथ हुआ. और इसलिए आपको पता है, इसीलिए एंट ने उसे जो था वो अपने घर से बाहर निकाल दिया और उससे कहा कि अगर तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा हुआ है, देन he was turned out of ant's door when the cricket went to borrow there some grain. मतलब कि एंट ने, अब तो एंट कितनी छोटी होती है और क्रिकेट तो बड़ा होता है साइज का, लेकिन एंट ने क्रिकेट को अपने दरवाजे से बाहर निकाल दिया जब क्रिकेट उसके घर में कुछ मांगने के लिए गया था. ठीक है बच्चे, तो ये स्टोरी हमें ज़िंदगी के लिए भी बहुत कुछ सिखाती है. ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ आई होगी. आप इस पोएम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इस ऑनलाइन स्टडी में फ़ायदा हो, तो अपने जो फ्रेंड सर्कल में उसे आगे जरूर शेयर करें. थैंक यू सो मच. घर में रहिए और सुरक्षित रहिए. थैंक यू सो मच.